अस्सलामुअलैकुम अजीज तुलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 वेरिएशन इन मेटालिक करैक्टर स्टडी करेंगे। जब हम मेटालिक करैक्टर की स्टडी करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर मीन्स टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स, किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन खारिज करने की जो टेंडेंसी होती है, सलाहियत होती है, दैट इज कॉल्ड मेटालिक करैक्टर। स्टूडेंट्स, जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड पे, तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी ग्रेटर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, उनकी बहुत ज्यादा सलाहियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जो नोबल गैसेस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको अचीव कर ले। उसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर राइट साइड पे, उनकी क्या आती है? ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, उनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की बहुत ज्यादा सलाहियत होती है। तो इसी वजह से जब गेन करने की सलाहियत उनकी ज्यादा होती है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करते हैं? नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज हासिल कर लेते हैं, नेगेटिव आयन्स बन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत होती है नॉन मेटल्स की। इस वजह से जो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे एलिमेंट्स है वो है नॉन मेटल्स, दे फॉर्म अ नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज हासिल कर ले उन्हें बोलते हैं हम मेटल्स। और मेटल पे कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और मेटल को हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं। और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव होती हैं। इलेक्ट्रो नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज हासिल कर लेती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो मेटालिक करैक्टर है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड्स करता है, कि कौन कौन से फैक्टर्स है उनके ऊपर मेटालिक करैक्टर डिपेंड करता है। मेटालिक करैक्टर लार्जली डिपेंड्स ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट क्या चीज है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेटालिक करैक्टर होता है एलिमेंट का, दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे जो मेटालिक करैक्टर होता है एलिमेंट डिक्रीज, मेटालिक करैक्टर वो डिक्रीज हो जाता है, मेटालिक करैक्टर डिक्रीज हो जाता है। दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे कि जब मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होगा तो फिर कैसे होगा? जब हम पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम पीरियड्स के अंदर मूव करते हैं, जब ये पीरियड्स की बात कर रहा है, पीरियड के अंदर जब जाते हैं तो मेटालिक करैक्टर होता है वो कम हो जाता है पीरियड्स के अंदर। इसकी रीजन क्या है? पहली रीजन ये है कि मेटालिक करैक्टर के पीरियड्स के अंदर कम होने की न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज हो जाता है। पहली रीजन क्या है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो फिर क्या करेगा? पुल विच पुल्स इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगा। वो क्या होंगे? न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा इलेक्ट्रॉन,
तो फिर क्या होगा, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एन एटम टू लॉस इलेक्ट्रॉन। कोई एटम होगा उसको इलेक्ट्रॉन खारिज करवाने क्या देंगे, डिफिकल्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन वो खारिज नहीं होंगे। उसके बाद जिसकी वजह से क्या होगा, ये मेटालिक करैक्टर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेटालिक करैक्टर का था इलेक्ट्रॉन लॉस करने से बनता है। तो पीरियड्स में क्या आता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मजबूती से पकड़े जाते हैं, लेफ्ट टू राइट साइड जो पे जाते हैं ना, तो वो ज्यादा ताकत से खींचते। जब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से खींचेंगे तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से पीरियड्स के अंदर जो मेटालिक करैक्टर होता है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो जाता है, हमारे लिए डिफिकल्ट होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना, क्योंकि स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन हो जाती है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को खींचने की। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉनिक करैक्टर जो मेटालिक करैक्टर है विच डिक्रीज इन आ पीरियड्स। उसके बाद स्टूडेंट्स जब हम मूव करते हैं, व्हेन वी मूव इन ग्रुप्स अलोंग दी ग्रुप्स, देखते हैं हम पीरियोडिक टेबल में हम जब अलोंग दी ग्रुप्स जाते हैं तो याद रखना जो मेटालिक करैक्टर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। जब हम अलोंग दी ग्रुप्स जाते हैं तो मेटालिक करैक्टर क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब रीजन से ये देखिएगा, पहली बात, पहली रीजन क्या है, साइज ऑफ वो एटम क्या आता है, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइज एटम का इंक्रीज हो जाएगा। जब साइज इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, एटम का जो साइज इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, अवे हो जाएंगे फ्रॉम दी न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, तो आसानी से रिमूव हो जाए। दूसरी चीज रीजन क्या है, दूसरी है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग फैक्टर, तो पीरियड्स ग्रुप्स के अंदर है शील्डिंग फैक्टर भी इंक्रीज हो जाता है। जब शील्डिंग फैक्टर इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचने की कुव्वत कम हो जाएगी, दरमियान में इलेक्ट्रॉन की वजह से बढ़ता जाएगा, तो उस वजह से क्या होगा, मेटालिक करैक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम रिमूव करवा सकते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन वो कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम कैसे होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, शील्डिंग फैक्टर भी बढ़ता जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे लिए इजी होगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना। और जो एलिमेंट होंगे विच आर मोर रिएक्टिव, तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि सीजियम जो है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट सीजियम है। सीजियम is more reactive as compared to sodium और lithium। सोडियम और लिथियम के मुकाबले में सीजियम ज्यादा रिएक्टिव है। ये ज्यादा रिएक्टिव होने की रीजन क्या है, क्योंकि सीजियम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप के लास्ट पर था, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम। तो हमने देखा है कि ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो यही रीजन है मेटालिक। अब देखते हैं
कि पीरियोडिक टेबल को मद्देनजर रखते हुए कि मेटालिक करैक्टर कैसे चेंज होता है। मेटालिक करैक्टर डाउन दी ग्रुप इंक्रीज होगा। मेटालिक करैक्टर क्या होगा, डाउन दी ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा। और जब हम जाते हैं मेटालिक करैक्टर को M फॉर मेटालिक, C फॉर करैक्टर, इंक्रीज किस तरह होगा, राइट से लेफ्ट साइड पे। उसके बाद जो ये हमने मेटालिक करैक्टर देखा है, उसके बाद हम देखते हैं नॉन मेटालिक करैक्टर को। नॉन मेटालिक करैक्टर, तो स्टूडेंट्स याद रखना, जो नॉन मेटालिक करैक्टर है ये हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वो इंक्रीज हो जाता है, और जब हम नीचे से ऊपर को जाएंगे तो तब भी नॉन मेटालिक करैक्टर का वो इंक्रीज होगा। मीन तो ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, वेरिएशन इन मेटालिक करैक्टर इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर वेरिएशन होगी मेटालिक करैक्टर की, वो एक्सप्लेन करें। हमने देखा मेटालिक करैक्टर की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्कस किया, नॉन मेटालिक करैक्टर को देखा, फैक्टर्स देखा किसके ऊपर ही डिपेंड्स करता है, उसके बाद अलोंग दी ग्रुप से बढ़ता है, रीजन देखी क्यों बढ़ता है, अलोंग दी पीरियड से कम होता है वो भी रीजन देखी क्यों बढ़ता है। तो